हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से हमारा क्या मतलब है। जब हम अपने किसी वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो उसमें जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसको हम कैसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करते हैं। तो हम अपने टेक्स्ट को किसी एक स्पेशल टाइप में, यानी कि हम कुछ टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना चाहते हैं, इटैलिक दिखाना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसको ही हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो इसमें हम एक एक टैग को देखते हैं: बोल्ड, स्ट्रांग, इटैलिक, एम्फसाइज, अंडरलाइन, डिलीट, इंसर्ट। इन सारे टैग को हम एक एक करके देखते हैं और अपने आईडी में चलते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फोल्डर में एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, index.html, और रिमिट कमांड से हम अपने HTML कोड को जनरेट करते हैं। अपने वेब पेज का टाइटल चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, चूँकि आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हैं। और एक पैराग्राफ जनरेट करते हैं। पैराग्राफ, ये रैंडम जो होगा 10 वर्ड का रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हम बोल्ड और स्ट्रांग को पहले देखते हैं। बोल्ड और स्ट्रांग टैग को यहाँ पे देते हैं बोल्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे देते हैं स्ट्रांग स्ट्रांग टेक्स्ट। इसको सेव करके और लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट और स्ट्रांग टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट हमने बोल्ड टैग और स्ट्रांग टैग के बीच में रखा है वो दिखने में दोनों सेम दिख रहे हैं। बेसिकली दोनों ही बोल्ड हो गए, बट बोल्ड टैग का यूज हम जनरल ऐसे किसी भी रैंडम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं, लेकिन स्ट्रांग टैग का यूज तब हम करते हैं जब हमें ये दिखाना हो कि ये जिस टेक्स्ट को हम बोल्ड करना चाहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी हो, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंस पोर्शन हो हमारे सेंटेंस का, कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हो, उसको हम बोल्ड टेक्स्ट से बेसिकली हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम स्ट्रांग टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग हम देखते हैं इटैलिक, और एम्फेसाइज्ड। ये दोनों जैसे बोल्ड और स्ट्रांग थे वैसे ही इटैलिक और एम्फेसाइज होंगे। दोनों से ही जो टेक्स्ट होगा हमारा वो इटैलिक तो हो जाएगा, लेकिन एम्फेसाइज का यूज तब हम करेंगे जब हमें किसी सेंटेंस में किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना हो, उस पर जोर देना हो। जैसे किसी को गाजर खाना पसंद हो तो वो बोल सकता है आई लाइक कैरेट, तो वो कैरेट को एम्फेसाइज करना चाहता है, तो वो कैरेट को लाइक EM टैग के बीच में रख सकता है। अपने आईडी में चलते हैं और इसको देखते हैं। ये HR जो हमारा एम्प्टी एलिमेंट होता है उससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रख लेते हैं और एक दूसरा पैराग्राफ जनरेट करते हैं। ये लॉरेंट 10 से 10 वर्ड का रैंडम टेक्स्ट जनरेट होगा। लेट्स सी कि हम 20 वर्ड्स का चाहते हैं तो लॉरेंट 20 लिखेंगे, 20 वर्ड का हो जाएगा। अब लेट्स सी कि हम इस डॉलर को इटैलिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आई टैग और इसके बीच में डॉलर को रख देंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। अब लेट्स सी कि हमें कुछ दिखाना हो, ये कुछ रैंडम टेक्स्ट हो गया और हमें कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट दिखाना हो, लाइक किसी टेक्स्ट पे एम्फेसाइज करना हो। लेट्स सी हम इसको एलिट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो इसको EM टैग के अंदर रखते हैं। तो ये देखो, ये डॉलर भी इटैलिक हो गया, एलिट भी इटैलिक हो गया। इसको हमने एलिट को हमने किया है EM टैग के द्वारा, यानी एम्फेसाइज किया है, और इसको हमने इटैलिक टैग के द्वारा किया है। अब अपना हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, अंडरलाइन, डिलीट और इंसर्ट। तो अंडरलाइन तो किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक दूसरा जनरेट कर लेता हूँ,
लेट्स सी कि हमें इप्सम को अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन टैग के द्वारा हम इप्सम को रख देंगे, तो ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। और अब हम डिलीट और इंसर्ट को देखते हैं। जैसे कि हम एक अपना पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और देते हैं कि माय फेवरेट क्रिकेटर इज सचिन। और इस पेज को हम सेव करते हैं और देखते हैं पेज में, तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन टैग को देखा, तो ये इसम अंडरलाइन हो गया। यानी अंडरलाइन टैग का हम किसी का यूज हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। और इसके पहले हम बोल्ड और स्ट्रांग देख चुके हैं। और यहाँ पे ये डॉलर, और डॉलर में हमने इटैलिक टैग यानी आई टैग का यूज किया था, और एलिट में ईएम टैग यानी एलिट को एम्फेसाइज करने के लिए किया था। अभी ये रैंडम टेक्स्ट है, तो इसमें सारे में बिल्कुल डिफरेंस तो नज़र नहीं आ रहा है। बेसिकली ये दोनों ही बोल्ड होते हैं, बट स्ट्रांग टैग का यूज हम किसी टेक्स्ट को की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए करते हैं। इटैलिक और ईएम टैग दोनों से जो टेक्स्ट होगा वो इटैलिक होगा, बट ईएम टैग का हम यूज किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। और अंडरलाइन करने के लिए हम यू टैग का यूज करते हैं। अब हमारे जो दो टैग बचे हैं, डिलीट और इंसर्ट, उनका यूज हम इस माय फेवरेट क्रिकेटर इस सचिन वाले सेंटेंस में करके देखते हैं। लेट्स सी कि अब जो जब सचिन खेलते थे तो वो थे सबके फेवरेट क्रिकेटर, बट अब उनका इरा खत्म हो गया। अब इरा है किंग कोहली का। तो लेट्स सी कि अब जो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है वो सचिन नहीं विराट कोहली हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सचिन को डिलीट कर दें और नया इंसर्ट कर दें विराट कोहली। तो यहाँ से हम सचिन को हटाएंगे नहीं, बल्कि इसको हम डिलीट टैग के अंदर कर देंगे, ताकि पता चले कि पहले शायद जो सचिन थे वो पहले इनके क्रिकेटर थे, फेवरेट क्रिकेटर, बट अब चेंज होकर विराट कोहली हो गए। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट टैग के अंदर रख देंगे सचिन को, और इंसर्ट के अंदर विराट को रख लेंगे। और इस पेज को सेव करते हैं और अपने रिजल्ट को देखते हैं। तो ये देखो सचिन को इसने काट दिया है और विराट को कर दिया है। और अब हम देखेंगे कि विराट और ये इप्सम, यहाँ इप्सम के लिए हमने अंडरलाइन टैग का यानी यू टैग का यूज किया था, और विराट को इंसर्ट करने के लिए हमने इंसर्ट टैग यानी INS टैग का यूज किया था। पर दोनों के नीचे ही इंसर्ट, दोनों के नीचे ही अंडरलाइन आ रहा है। तो बेसिकली ये इंसर्ट टैग का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी नए टेक्स्ट को अपने वेब पेज यानी HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना हो। तो हमने देख लिया ये कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट या टैग्स को, कौन कौन से हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग को देखा, उसको देख लेते हैं। हमने देखा बोल्ड टैग को, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हमने देखा बोल्ड टैग को, जिससे हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। और हमने देखा स्ट्रांग टैग को, इन दोनों से ही टैग जो होगा वो बोल्ड होगा, बट इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हमें किसी टेक्स्ट को क्या करना हो, उसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी हो, तो हम वहाँ पे स्ट्रांग टैग का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट है, और
नीचे हमें कुछ जैसे ऑलवेज वियर अ मास्क, तो इस इतने टेक्स्ट को हमें दिखाना है, इसकी इंपॉर्टेंस दिखानी है, तो उसको हम किस में रख लेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रख लेंगे। तो ये दिखने में बोल्ड हो जाएगा और ये पता चलेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, सभी लोग को इसका ध्यान देना चाहिए। सिमिलर आता है इटैलिक, हाई टैग, इससे भी जो हमारा टेक्स्ट होगा वो इटैलिक होगा, और ईएम टैग, इससे भी हमारा टेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा इटैलिक। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ईएम टैग का यूज हम तब करेंगे जब हम अपने किसी टेक्स्ट को एम्फसाइज करना चाहते हैं, जैसे आई लाइक कैरेट। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट, जब हम इसको ईएम टैग के अंदर इंक्लूड करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा और ये एम्फसाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा अंडरलाइन टैग। इससे जो इसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, जैसे इंसर्टेड रख, जैसे लेट्स सी ये टेक्स्ट को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा टेक्स्ट, नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। और डिलीट टैग का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने वेब पेज में दिखाना हो कि इस हम टेक्स्ट को अब डिलीट कर रहे हैं, तो ये उस पर एक स्ट्राइक ऐसे मार देगा उस टेक्स्ट पे, और वो यू शो करेगा कि ये जो टेक्स्ट है उसको हम अपने वेब पेज से डिलीट कर दिया। नेक्स्ट टैग है इंसर्ट टैग, इसको हम INS से दिखाते हैं। तो इस टैग के द्वारा हम एक नए टेक्स्ट को अपने वेब पेज में इंक्लूड करते हैं। और इसमें भी जैसे अंडरलाइन टैग से नीचे टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन आ रहा था, इससे भी जो हम नया टेक्स्ट इंक्लूड करेंगे उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। बट इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी नए टेक्स्ट को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।